इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। तपाने की क्षमता, धरती को प्रकाशित करने की क्षमता सूर्य के अंदर है, किंतु वो सूर्य के ऊपर जब बादल आ जाते हैं, बादलों से वह सूर्य आच्छादित होता है तो प्रकाश नहीं मिल पाता। प्रकाश का अभाव नहीं हुआ है, किंतु प्रकाश बादलों से आच्छादित है। उसी प्रकार प्रत्येक संसारी प्राणी के पास जानने की, देखने की, संवेदन करने की क्षमता विद्यमान है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से वस्तु तत्व का स्वरूप जानने में आ जाता है। किंतु ज्ञानावरणीय कर्म के विशेष शोषम नहीं होने के कारण किसी के पास अल्प ज्ञान है, किसी के पास तुलनात्मक दृष्टि से उससे अधिक है, उससे अधिक है। किंतु ज्ञानावरणीय कर्म हट जाता है, इसके बाद भी पदार्थ का स्वरूप ज्ञात नहीं हो पाता। आपको विकल्प हो सकता है कि महाराज, जब ज्ञान का आवरण हट गया तब तो ज्ञान हो जाना चाहिए। ज्ञान के ऊपर आवरण जो था वो हट गया है, किंतु एक और आवरण है, वह मोह का आवरण माना जाता है। और मोहने कर्म से जब तक वह ज्ञान आच्छादित रहेगा, आवरणित रहेगा, तब तक वह वस्तु तत्व का बोध उसे भी नहीं हो सकता। प्राय करके शास्त्र का अध्ययन करते हैं, आगम का आलोड़न करते हैं, तत्व चर्चा आदि करते हैं, उसके माध्यम से यही एक परिणाम सामने आ जाता है कि वस्तु तत्व को जानना बहुत कठिन हो गया है। तो महाराज, हम लोगों के पास ज्ञान है ही नहीं क्या? ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु ज्ञान होते हुए भी उसके माध्यम से स्वरूप का बोध होना चाहिए। और स्वरूप का बोध यदि नहीं होता है तो उस ज्ञान को ज्ञान की कोटि में नहीं रखा। अभी कुछ ही दिन पूर्व में धवला का स्वाध्याय चल रहा था, वो पूर्ण हुआ है प्रकरण। उसमें एक बात बहुत अच्छी आई है, वह ये है कि आचार्यों ने ज्ञान को ही अज्ञान कहा, ज्ञान को ही अज्ञान कहा। ज्ञान का अभाव है इसलिए अज्ञान ऐसा नहीं कहा, किंतु ज्ञान को अज्ञान इसलिए कहा है, कार्य जब तक सामने नहीं आता तब तो उसको अज्ञान कहा है। तो ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान का कार्य यह है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उस प्रकार जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान कहा है। मात्र वस्तु को जानना सम्यक ज्ञान नहीं, किंतु उसका जैसा स्वरूप अथवा स्वभाव है उसको उस रूप में जानने का नाम सम्यक ज्ञान कहा है। उसी को ज्ञान की संज्ञा दी है, क्योंकि ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान का कार्य है वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जान करके अपने लिए ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है,
इसका परिज्ञान जिसके अंदर हो उसका नाम सम्यक ज्ञान बोला है। और उन्होंने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, पुत्र को ही अपुत्र कह सकते हैं। हाँ, पुत्र को ही अपुत्र कह रहे हैं, क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि पुत्र का जो कार्य है या पुत्र के अंदर जो गुण होना चाहिए वो यदि गुण उसके अंदर नहीं है तो उसको हम पुत्र नहीं मानते। हाँ, क्योंकि गुणों के माध्यम से ही वस्तु तत्व का बोध होता है। महाराज ये हमारा लड़का है लेकिन इसको बोध दो थोड़ा बहुत, ये आपका ही लड़का है। अच्छा, अभी तो आप स्वयं का लड़का कह रहे थे, अब हमारा हो गया वो है? आप ही समझाओ महाराज, इसको हम कैसे समझाएं? यदि वस्तुतः पुत्र के गुण उसके अंदर है तो उसको हम पुत्र कह सकते हैं, नहीं है तो उसको हम नहीं कह सकते। हाँ, सुनो, क्योंकि धारा प्रवाह प्रतिदिन स्वाध्याय आदि का आप लोगों ने सुना है और लगभग 15-20 मिनट 15-20 एक दिन से माइक तो ठीक है लेकिन माइंड थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो इसलिए वह प्रवचन स्वाध्याय वो लिंक टूट गया है, इसलिए आप लोग भी निश्चिंत हो गए थे, इसलिए व्यवस्थित नहीं रख पा रहे थे। अब व्यवस्थित हो करके सुनो, क्योंकि आचार्यों का ये कहना है कि गुण यदि नहीं है तो आप किसकी उपासना करना चाहो? गुणों की उपासना होती है, दोषों की उपासना नहीं होती। जब तक संसारी प्राणी अपने सांसारिक कार्यों में ही रत रहता है तब तक वह जीव तो है, जीव होते हुए भी, जीव का लक्षण घटित होते हुए भी स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि नहीं जा पाती। और जब तक स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक पदार्थ का स्वरूप जानने में नहीं आता है। आप प्रतिदिन, शायद मैं कह रहा हूं, कोई भी इसमें अपवाद के रूप में नहीं आया होगा, प्रतिदिन व्यक्ति उठ करके भगवान के दर्शन करने के पूर्व में अपने मुख का दर्शन करता है। समझ रहे हैं आप? काय में करता है? आईने में करता है। दर्पण में अपने मुख का दर्शन करता है और उसमें कुछ कमी हो तो उसको दूर कर लेता है और फिर बाहर निकलता है। जब तक घर में रहता है तब तक वहां का ड्रेस अलग है, फिर बाहर आता है तो ड्रेस तो वही रहेगा लेकिन ड्रेस बदल जाता है। वो आप किसको देखते हैं? आईने में आत्म तत्व देखने में आ रहा है, वो कैमरे में आ सकता है, वो मोबाइल में आ सकता है, आत्म तत्व नहीं आता महाराज। तो किसका दर्शन करते हैं आप? आप भगवान के दर्शन के लिए जाना है आपको, फिर स्वयं का दर्शन क्यों करना चाह रहे हैं आप? क्या आप भगवान बन गए हैं क्या? भगवान तो बने नहीं, तो स्वयं का अपने आप के मुख का दर्शन करने का क्या आशय है? केवल शरीर ही देखने में आ रहा है, आत्म तत्व देखने में नहीं आता। वो भी आ जाए तो सारे सांसारिक क्रियाएं समाप्त हो सकती हैं,
किंतु नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण अथवा सम्यक ज्ञान होते हुए भी आचरण का अभाव होने के कारण, असंयम भाव के कारण ही वह अपने आप के तत्व को वह समझ नहीं पा रहा है। और जीवन के आदि से लेकर के अंत तक मान लो स्वाध्याय आदि भी कर ले, तब भी वह आत्म तत्व पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वह आता नहीं है, क्योंकि संस्कार उस प्रकार के रहे नहीं। हाँ, इस शरीर को धुलाता है, स्नान आदि के माध्यम से इसको स्वच्छ बनाता है, और अनेक प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन है, यही बोलते हैं, हाँ, उसका इस्तेमाल करता है। सुगंधित पदार्थों का ये शरीर के ऊपर प्रयोग करता है, उसके माध्यम से शरीर को सुगंधित बनाने का भाव रखता है। तो शरीर कभी सुगंधित न हुआ न होगा। आत्मा की सुगंधी फैल नहीं पा रही है, और शरीर को इतना अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करने के बाद भी वह शरीर अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। सप्त धातु के द्वारा निर्मित यह शरीर है, और उस शरीर के भीतर वह आत्मा वहां क्यों रह रही हो, उसको मिल क्या रहा है वहां पर? मिल कुछ नहीं रहा है, किंतु यह संबंध अनादिकालीन है ना। उस संबंध को तोड़ने के लिए ही पुरुषार्थ किया जा रहा है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी को बात समझ में नहीं आती। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी उसमें डूब सकते हैं। अच्छे अच्छे क्यों कहा महाराज? इसलिए कहा जा रहा है कि पुण्य के उदय से वैभव मिला हुआ है। इस प्रकार के चक्रवर्ती जैसे भी जो विशेष पुण्यशाली माने जाते हैं, इंद्रादिक भी पुण्यशाली माने जाते हैं। इसके उपरांत भी सम्यक दर्शन को साथ में रखते हुए भी असंयम का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है आत्मा के ऊपर, विषय और कषायों का, जिसके कारण वह सागरोपम आयु तक भी वह उसी में डूबा रहता है। संसार में ऊपर उठने का भाव होता नहीं है। ये क्यों ऐसा, क्यों मत पूछो, क्योंकि ये संस्कार हैं। उन संस्कारों को दूर करने के लिए निरंतर पूजन, अभिषेक, जाप, स्वाध्याय आदि के माध्यम से, दान इत्यादि के माध्यम से अपने परिणामों को पवित्र बनाओ। शरीर कभी भी पवित्र बन नहीं सकता। शरीर में यदि पवित्रता आती है तो वह रत्नत्रय के माध्यम से ही आती है। स्वभावतो शुचो काये, स्वाध्याय चल रहा होगा भाना में। रत्नत्रय पवित्रते निर्विवक्षा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता स्वभावतः अशुचो काये। ये स्वभाव से ही अपवित्र है। तुम कितने भी इसको पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर लो, संभव नहीं है। एक्सरा के माध्यम से, सोनोग्राफी आदि के माध्यम से भीतर का चित्र सामने आता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, और कैमरा के माध्यम से जो फोटो उतर आ जाता है तो उसको दिन रात आप देखते रहते हैं, जबकि वह बाहरी आकृति है। बाहर की वह सुंदरता देखने में आ रही है, किंतु उसमें वस्तुतः भीतर क्या है ये तो कम से कम उसका निरीक्षण तो करो।
और अपने आप के शरीर को मोटा ताजा देख करके वह फूला नहीं समाता है। वो सोचता कि देखो मेरी पर्सनालिटी देखो। आपकी क्या पर्सनालिटी है? ज्यादा 70-80 केजी, 90 केजी समझ लो, यही आपकी पर्सनालिटी है? क्या है ये? लेकिन उसी में उलझा हुआ है। मिलना उसको कुछ भी नहीं, बल्कि काल के माध्यम से परिणम होता होता वह 80-90 केजी भी क्यों न हो, आगे जाकर के वह पुनः ढल जाता है। ढल जाता है तो शरीर क्षीण हो जाता है, तो हड्डी हड्डी पसली पसली देखने को मिलती है। उस समय आप क्या कर लोगे? स्नान कर लो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो, सुगंधित पदार्थ चिपड़ लो, जैसे रोटी के ऊपर घी चिपड़ा जाता है। सुनो पाउडर, सुनो, यही तो सुनने हैं आप लोग। सुनो तो सुनो कहने के बाद सुनो लगाते रहते हैं। क्या है वो? किसको श्रृंगारित किया जा रहा है, किसको सजाया जा रहा है? आत्मा को सजाओ। आत्मा दिखती नहीं महाराज, जो देखने में आ जाता है उसी को सजाते हैं हम, है? आप दुकान मकान को सजाओ, शरीर को सजाओ, उससे होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई अपवाद नहीं है। परिणमन प्रत्येक प्राणी का होगा, और बाल्य अवस्था से धीरे धीरे परिणमन होता हुआ वृद्धावस्था आ जाती है, तो वो समय वह अपने आप को पहचान नहीं पाता है। बाल्यावस्था का वह चित्र और 80-90 साल में जो चित्र खींचा है, दोनों में तुलना कर लो तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया इसको। इस प्रकार वह शरीर जीर्णशीर्ण होने के बावजूद भी उसकी आशा, उसकी तृष्णा अभी भी जीर्ण शीर्ण नहीं हो पा रही है। खाने की, पीने की, पचाने की कोई क्षमता नहीं है। इसके उपरांत भी विषय के प्रति उसकी जो गृहता है, जो आसक्ति है, वह समाप्त नहीं हो पा रही है, और वह पुनः यही मांगता है प्रभु से, भगवान जिस प्रकार पुण्य के उदय से पूरे जीवन पर्यंत हमने वैभव के साथ जीवन व्यतीत किया है, इसी प्रकार का वैभव अगले भव में भी मुझे मिल जाए, ये आकांक्षा उसकी बनी रहती है। इसी को बोलते हैं मोह। मोह के कारण वस्तु का ज्ञान नहीं होता, हमेशा विपरीत दृष्टि बनी रहती है। इसलिए समीचीन दृष्टि को बनाने के लिए ही स्वाध्याय आदि किया जाता है। आभाना से भी आए हैं, वहां पर सुना, बहनें वहां से आई हैं, उन्होंने सुनाया कि महाराज बहुत ही अच्छे ढंग से चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ है, और शीतकाल की प्रतीक्षा उनके अंदर है। महाराज शीतकाल भी हमें मिल जाए, शीतकाल हो जाए तो फिर ग्रीष्म काल भी मिल जाए, फिर उसके बाद पुनः वर्षा योग फिर मिल जाए। तो ये सर्किल है ना, ये कभी समाप्त थोड़ी होना है। कोई रहे अथवा न रहे, आपका चातुर्मास तो प्रत्येक साल हो रहा है। आभाना खाली नहीं जाता कभी भी। वहां जो स्थानीय लोग हैं, उनका चातुर्मास तो होता ही रहता है। चातुर्मास नहीं, वो तो बिल्कुल संवत्सरिक के वार्षिक हो जाता है उनका, कई साल निकल जाते हैं। 80-90 साल का कोई व्यक्ति है तो उनके चातुर्मास कम से कम 80-90 हो चुके हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल।
तो ऐसी स्थिति में अपने को धार्मिक वातावरण को बनाए रखना चाहिए। उसके माध्यम से ही आत्मा का विकास हो सकता है। विकास के लिए बहुत ज्यादा साधन की आवश्यकता हो ऐसा कुछ नहीं है। 0 वाट में भी काम चलता है। हाँ, काम चलाते हैं, क्योंकि इसलिए कि फिटिंग तो किया, लाइट फिटिंग हो गया, इसके बाद भी 0 वाट का प्रयोग करता है क्योंकि बिल ज्यादा ना आ जाए। तो 0 वाट के माध्यम से भी प्रकाश मिल रहा है। उसी प्रकार मान लो किसी को स्वाध्याय करते करते मान लो छड़ाला भी यदि मान लो समझ में आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। मान लो किसी को जीव कांड कर्म कांड है, जिसको ज्ञान है वह अच्छा है, किसी को नहीं है तो उसका काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। छड़ाला के माध्यम से भी मुक्ति मिल सकती है और समय सार का स्वाध्याय करने पर भी मुक्ति मिल सकती है। हमें टारगेट क्या होना चाहिए हमारा है? उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें मोक्ष प्राप्त करना है। जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त हो वही हमारे लिए सम्यक ज्ञान माना जाता है। इसलिए चाहे कम हो चाहे अधिक हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि दीपक के माध्यम से भी प्रकाश मिलता है और सूरज के माध्यम से भी प्रकाश मिलता है। तो वर्तमान में केवल ज्ञान रूपी सूर्य तो उदित हुआ नहीं है, किंतु मध्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से, स्वाध्याय आदि के माध्यम से जो अपना और पराया क्या भेद है ये ज्ञान हो जाता है। तो उसके माध्यम से जो अपना आत्म तत्व है वह पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आना चाहिए, लेकिन पकड़ में आने के उपरांत वह पुनः पकड़ के बाहर हो सकता है बहुत जल्दी। वो आपने देखा है क्या? पारा देखा आपने? पारा, हाँ, मरकरी। लेकिन वो चिमटी में लेना चाहो तो नहीं, वो फिसल जाता है, निकल जाता है। ऐसे ही होता है। वो मोह के कारण ज्ञान कब वह पारे के समान हाथ से निकल जाता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए ज्ञान को सुरक्षित रखो, धर्म को सुरक्षित रखो, धन को नहीं। धन की तो रक्षा हो रही है, धन को तो तिजोरी में बंद किया जा रहा है और स्वयं दालान में सो रहा है। हाँ। आत्मा की रक्षा की बात नहीं है, धर्म की रक्षा की बात नहीं, धन की रक्षा। पर आपको अनुभव थोड़ी है। हाँ, हमने तो पाई पाई कमाया है। हमने क्या, हमने कमाया ही नहीं है। हाँ, इसलिए छोड़ने में तकलीफ नहीं हुई मुझे, क्योंकि जोड़ा ही नहीं है, जोड़ने के पहले ही निकल गए हम। हाँ, इसलिए उसका हमें अनुभव हमें आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि जो पर है उसको जोड़ो नहीं। हाँ, पर को जोड़ता है संसारी प्राणी, किंतु आत्म तत्व को भूल रहा है। ज्यादा समय ना हो, इतना ही पर्याप्त है। काफी स्वाध्याय आप लोग इन दिनों कर रहे हैं। इसी प्रकार वातावरण वहां पर आभाना में हमेशा बना रहे। मान लो आर्य का संघ का चातुर्मास हुआ और कोई भी मान लो चातुर्मास हुए भी हैं, भविष्य में भी संभावना को लेकर के कहा जा सकता है। लेकिन मान लो कोई नहीं भी है तो वहां पर कोई साधु अथवा आर्यिका के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और उनके माध्यम से भी किसी को ज्ञान मिल सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ज्ञान दान किया जाता है, मात्र आहार दान नहीं होता है, ध्यान रखो। इसलिए ज्ञान प्राप्त कर लिया है आर्यिका के द्वारा, अब उसको अच्छे ढंग से बांट बांट करके स्वाद ले। और क्या है? ज्ञान पर में नहीं है, पर वस्तु में ज्ञान नहीं, किंतु आत्म तत्व का बोध हो जाता है तो संवेदन स्वयं में होता है। ज्ञान और संवेदन में भी अंतर हमने एक बार कहा था, पुनः रिपीट हो जाए कोई बाधा नहीं, 1 आध मिनट में हम पूर्ण कर लें कि ज्ञान जो होता है वह
स्व और पर का भी होता है। और ज्ञान जो होता है वह अतीत, अनागत, वर्तमान का भी होता है। किंतु संवेदन जो होता है वह पर का नहीं होता, स्व का संवेदन होता है, और वह भी वर्तमान का संवेदन होता है। अतीत की स्मृति हो आ सकती है किंतु अतीत का संवेदन संभव नहीं। हाँ। कल आपने मिठाई ली थी भोजन में, स्मृति तो है किंतु स्वाद आ रहा है? स्वाद नहीं आता। तो संवेदन वर्तमान का होता है, इसलिए संसारी प्राणी अतीत और अनागत में पूरा जीवन व्यतीत कर लेता है कि वर्तमान उसके हाथ से छूट जाता है। वर्तमान में जो मिल रहा है उसका संवेदन होना चाहिए। एक बार गुरुदेव ने एक बात कही थी, वह ये है कि आप लोग भोजन करते हुए भी आप लोगों को स्वाद नहीं आ सकता। ये कैसी बात महाराज? क्योंकि आपकी दृष्टि वर्तमान की ओर नहीं है। भोजन करते समय भी और है क्या? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ है? खत्म तो नहीं। अरे जो मुख में है ग्रास, मिठाई है, उसका स्वाद तो लो। और की जो भविष्य की जो चिंता है उसके कारण वर्तमान का स्वाद भी वह ढंग से ले नहीं पाता। इसको बोलते हैं आशा। भरपेट भोजन कर लिया, बस बस कह रहा है, किंतु अंतों के लिए रखियो। ये है, ये अंतों की चिंता हो गई। पेट भर चुका है, ये ग्रास के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद भी उसकी जो आशा है वह बनी हुई है। हाँ, मन की भूख कभी मिटती नहीं और तन की भूख तो तनक सी रहती। थोड़ा 2-4 रोटी ले लिया, बस हो गया काम है। 2-4-6 घंटे के लिए आराम, लेकिन मन आराम नहीं करता। उसके लिए पूरी जिंदगी भर की चिंता, पूरा जीवन भर वह पल की खबर नहीं बोलता है, लेकिन सामान 100 साल का चाहिए। इसी को आशा बोलते हैं। इसलिए आशा को समाप्त करने के लिए धर्म का अवलंबन लिया जाता है। वीतराग धर्म के माध्यम से विषय और कषायों को समाप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वही मोक्ष पुरुषार्थ माना जाता है। बाकी अर्थ पुरुषार्थ आदि आदि तो कई बार कर चुके हैं, करते ही रहते हैं। दुकान कभी भी बंद नहीं होने वाला। किंतु संसार से ऊपर उठना चाहो तो धर्म की आराधना की आवश्यकता है। निरंतर धर्म की आराधना बनी रहे, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धे स्वात्मोपलब्धि शिव सुख शुद्धे। प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने कर्म के फल को भोगने के लिए यत्र तत्र विभिन्न गतियों में गमन करता है और वहाँ पर जाकर के अतीत में अज्ञान दशा में जो अर्जित कर्म है उसका फल का उपभोक्ता होता है। और कर्म के फल भोगते समय यदि पाप कर्म का उदय आया है तो दुख का अनुभव करता है, यदि पुण्य का उदय आया है तो तत्संबंधी व सुख का अनुभव भी करता है। विषय उन्होंने ये दिया था, प्रत्येक संसारी प्राणी दुख का अनुभव कर रहा है। दुख से ऊपर उठने के लिए ऐसा कौन सा साधन है? तो उन्होंने बहुत एक सरल रास्ता उन्होंने बताई थी। वह ये है कि सबसे अधिक दुख किस गति में होता है उसको ध्यान में लाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके माध्यम से
जो कुछ भी वर्तमान में दुख का अनुभव हो रहा है उस दुख को हम भूल सकते हैं। सबसे अधिक दुख का संवेदन नरक गति में होता है। वहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं है। वहाँ का ऐसा वातावरण है जिस वातावरण में एक क्षण के लिए भी सुख का अनुभव संभव नहीं। वहाँ क्षेत्रजन्य दुख अलग है। वहाँ की गर्मी, वहाँ की सर्दी और वहाँ का जो कुछ भी दृश्य है वह अपने आप में जिसका वर्णन करने के लिए आचार्य भी सक्षम नहीं हो पाते। छड़ाला आप लोग पढ़ते होंगे, चतुर्गति दुख का वर्णन किया है और दुख का अपने नरक संबंधी दुख का वर्णन करते करते उनको आगे और वर्णन करने का भाव नहीं होता। इतना वह विपरीत वातावरण है। यहाँ पर मान लो किसी के साथ अच्छा प्रगाढ़ संबंध है मित्रता को लेकर के और स्नेह के साथ ही वह पूरा जीवन व्यतीत किया है, किंतु आसक्ति के फलस्वरूप दोनों का अवसान हो जाता है तो नरगति में वह पहुंच जाता है। वहाँ पर अब परस्पर में स्नेह नहीं होगा। यहाँ पर तो जिंदगी भर वह स्नेह के साथ रहा, आपस में प्रेम के साथ ही जीवन को गुजारा है। इसके बाद वहाँ जाने के उपरांत परस्पर में मित्रता संभव नहीं। ऐसा क्यों? भव संबंधी न, वहाँ की जो पर्याय है उस पर्यायगत ही एकमात्र विशेषता है कि पूरा का पूरा इतिहास वह भूल जाता है और विपरीत परस्पर में संबंध रखता है। एक दूसरे को दुख देना ही उसका एकमात्र कार्य रह जाता है। परस्परो उदीरित दुख का एक सूत्र आता है। एक दूसरे में उदीरित दुख वाले होते हैं, वो शांत कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो शांत बैठा है वह भविष्य के लिए उसके लिए बहुत शांतिपूर्ण वातावरण मिल सकता है। और यहाँ पर यदि वर्तमान में एक क्षण के लिए भी वह शांति का अनुभव नहीं करता, एक दूसरे के प्रति कलह पैदा करके वह आनंद का अनुभव करता है, तो उसके लिए वहाँ पर जगह है। और वहाँ पर यहाँ पर एक क्षण के लिए कुछ ही समय के लिए पाप का भाव कर लेता है तो उसका फल भोगने के लिए उसको कितना समय लगता है? 33 सागर तक वहाँ पर और कोई भी चर्चा नहीं, और कोई वहाँ पर अच्छे दुकान हो, मकान हो रहने के लिए, कोई भी नहीं वहाँ पर। और ऐसे दृश्य वहाँ पर देखने को मिलते हैं जो भयावह दृश्य माना जाता है। वे सारे नारकी अपने ही विक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के रूप में अपने आप के शरीर को बना लेते हैं और एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए सामने आ जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, उस नारकी दुख के साथ यदि मनुष्य के दुख की तुलना करते हैं तो मनुष्य भव में जो दुख उत्पन्न होता वह राई की बराबर है, और वहाँ पर जो दुख उत्पन्न हो रहा है वह सुमेरु पर्वत के समान है। इतना महान दुख का अनुभव उसे करना पड़ता है। इसलिए अपने आप के दुख को मिटाने के अपेक्षा से उस प्रकार के जो नारकी
जो पर्याय में पहुँचे हुए जो जीव हैं उनके दुख के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें रास्ता खुल सकता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक कारण माना है वेदनानुभव। वह कारण मात्र नरकों में ही संभव है। तिर्यंच गति में भी वेदना तो होती है, किंतु नरक गति की तुलना में वेदना बहुत अल्प मात्रा में होती है। इसलिए उस वेदना के माध्यम से ही उसको सम्यक की उत्पत्ति होती है। जाते ही जाति स्मरण हो जाता है तो ऐसा वह विस्मय करता है कि ये किसका फल है। ये अतीत में हमने जो परस्पर में एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना रखी थी, जो दुर्व्यवहार किए थे, अनीति अत्याचार अनाचार इत्यादि किए थे, उसका यह प्रतिफल है। इस प्रकार उसको अवधि ज्ञान के माध्यम से अथवा जाति स्मरण के माध्यम से ज्ञात हो जाता है, तो वहाँ पर वह पश्चाताप करता है और उसी के फल स्वरूप सम्यक की उत्पत्ति भी हो सकती है और होती है। किंतु वह आत्मग्लानि करता है, हमने अच्छा कार्य नहीं किया, हमने अतीत जीवन में जो कृत्य किया है वह बिल्कुल अब उसके लिए पश्चाताप करने के उपरांत भी वह पाप धुल नहीं पा रहा है और जैसे तैसे वह वहाँ पर व्यतीत कर लेता है समय और वहाँ से मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।